हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम प्रथम तो इसका शासनकाल 415 से 455। ठीक है फ्रेंड्स, इसका टाइम समय काल कितना है? तो 415 से 455 ईस्वी। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख जारी करने वाला गुप्त शासक था। ठीक है, तो सर्वाधिक अभिलेख जारी करने वाला ये शासक था। सर्वाधिक अभिलेख जारी करने वाला ये शासक था। ठीक है, सर्वाधिक अभिलेख कितना? 18 अभिलेख जारी किया है। 18 अभिलेख। तो गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख जारी कुमारगुप्त प्रथम ने ही किया है। ठीक है, इसके अभिलेखों में जो नाम मिलता है वो नाम है महेंद्रादित्य। महेंद्रा महेंद्रादित्य महेंद्रादित्य और सकरादित्य। सकरादित्य सकरादित्य दो नाम मिलता है, महेंद्रादित्य एवं सकरादित्य। नालंदा कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा महाविहार का स्थापना किया था। नालंदा महाविहार बिहार की स्थापना किया है। ये स्रोत कहां से हमें मिलता है कि नालंदा महाविहार का स्थापना किसने किया है? इसका स्रोत कहां से है? आमतौर पर सभी लोग जानते हैं कि नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने ही किया है, लेकिन स्रोत कहां से मिलता है कि हमको पाते हैं कि इसका स्थापना ही किया है? तो स्रोत है वेनसोंग का विवरण, जो है CQ की किताब में लिखा गया है। CQ की किताब में क्या लिखा गया है कि नालंदा महाविहार की स्थापना सकरादित्य ने किया है। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने किया है? तो सकरादित्य ने किया है। और सकरादित्य की पहचान किससे किया गया है? कुमारगुप्त प्रथम से किया गया है। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जो है ईत सिंह भी बताते हैं, मतलब कि उस समय नालंदा में आकर उन्होंने अध्ययन किया। 7वीं सदी में अध्ययन के ईत सिंह उनके विवरण से भी मिलता है नालंदा महाविहार के बारे में, ईत सिंह के बारे में भी, ईत सिंह के द्वारा भी। ठीक है, तो नालंदा महाविहार की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। वेनसोंग के अनुसार वेनसोंग के अनुसार नालंदा महाविहार की स्थापना सकरादित्य ने किया है। सकरादित्य ने किया है। सकरादित्य ने किया है। और इस सकरादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की गई है। कि प्रथम से की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसके सिक्कों से, सोने चांदी सिक्कों से, सोना चांदी सिक्कों से सोना चांदी सिक्कों से जानकारी मिलती है कि कार्तिकेय
इसका इष्ट देव थे, इष्ट देव थे। इष्ट देव का मतलब कि देवी या देवता की उपासना जो करने वाले लोग होते हैं, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, जिसमें अपना उनका आराध्य हो, उनको आराध्य मान करके वो भक्ति करते हो, उनको कहते हैं इष्ट देव। तो कार्तिकेय उनका इष्ट देव थे। ठीक है, ये सहिष्णु था। इसका प्रमाण कहां से मिलता है कि सहिष्णु था? तो प्रमाण मन कुंवर अभिलेख से मिलता है। मन कुंवर अभिलेख। सहिष्णु था, इसकी जानकारी कहां से मिलता है? तो मन कुंवर अभिलेख से। मन कुंवर अभिलेख में क्या लिखा गया है? तो लिखा गया है, तो बुद्ध मित्र नामक बौद्ध ने, बुद्ध मित्र नामक बौद्ध ने महात्मा बुद्ध की मूर्ति का स्थापना किया था। महात्मा बुद्ध की मूर्ति का स्थापना किया था। ठीक है, मनकुंवर अभिलेख में बुद्ध मित्र नामक बौद्ध ने महात्मा बुद्ध की मूर्ति का स्थापना किया था। पहली बात। दूसरी चीज, करमदंडा अभिलेख में, करमदंडा अभिलेख में, करमदंडा अभिलेख में इसका जो राज्यपाल है, करमदंडा अभिलेख में लिखा गया है कि जो कुमारगुप्त प्रथम का जो राज्यपाल है, पृथ्वीसेन, ये शिव का उपासक था, शिव जी का उपासक था। ठीक। तीसरी बात, इसका राज्यपाल, कुमारगुप्त प्रथम का राज्यपाल बसुबंधु और बंधु वर्मा, बंधु वर्मा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है। ये जानकारी कहाँ मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख में क्या जानकारी मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख में यह जानकारी प्राप्त होता है कि जो कुमारगुप्त प्रथम का जो राज्यपाल था बंधु वर्मा, ये सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं, अगली जानकारी देता हूं आप लोग को। अब इन तीन अभिलेखों से क्या ज्ञात होता है कि एक क्या था? सहिष्णु था। धार्मिक को लेकर क्या था? सहिष्णु था। सहिष्णु था, इसका प्रमाण कहां से मिलता है? तो मनकुंवर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख और मंदसौर अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि ये सहिष्णु था। ठीक है, आए उपाधि अश्वमेघ महेंद्रा की उपाधि लिया है। अश्वमेघ महेंद्रा की उपाधि लिया है। ठीक, इसके सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पे मयूर अंकित है। गरुड़ के स्थान पे
मयूर अंकित है। ठीक, और इनके सिक्कों से बता दिया हूं कि उनके सोने चांदी सिक्कों से इनके जो कार्तिकेय जो देवता है, कार्तिकेय उनका इष्ट देव थे। ठीक है, तो ये कुमारगुप्त से जानकारी इतना प्राप्त होता है। इसी के समय, इसी कुमारगुप्त प्रथम के समय प्रथम हुंड आक्रमणकारी प्रथम हुंड पुष्यमित्र प्रथम हुंड पुष्यमित्र आक्रमण किया था ने प्रथम हुंड पुष्यमित्र ने आक्रमण किया था कुमारगुप्त प्रथम के काल में। प्रथम हुंड आक्रमणकारी पुष्यमित्र ने प्रथम हुंड आक्रमणकारी पुष्यमित्र ने कुमारगुप्त प्रथम के समय किया था। प्रथम हुंड आक्रमणकारी पुष्यमित्र ने कुमारगुप्त प्रथम के समय आक्रमण किया था। पहला जो आक्रमण है पुष्यमित्र हुंडों का, जो पहला आक्रमण है कुमारगुप्त प्रथम के समय हुआ है और इसके अंतिम दौर में हुआ है। ठीक है, एक बार कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी आप लोग को मैंने दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त गुप्त 455 से 468 ईस्वी। ठीक है, स्कंदगुप्त हुंडों को पराजित किया था और विक्रमादित्य की उपाधि लिया। हुंडों को पराजित किया था और विक्रमादित्य की उपाधि लिया था स्कंदगुप्त ने। ठीक, ये अपने सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर पर्णदत्त को बनाया था। अहोम अभिलेख असम अहोम अभिलेख में इसे सक्रोपम कहा गया है। सक्रोपम कहा गया है। ये चीनी सम्राट सोंग के दरबार में राजदूत भेजा था। सोंग के दरबार में राजदूत भेजा था चीनी सम्राट। एक बौद्ध ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ है,
श्री मंजू मंजूश्री कल्प में, मंजूश्री कल्प में इसे देवराय कहा गया है। देवराय, मंजूश्री कल्प में इसे क्या कहा गया? देवराय। ये क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ, ये संस्कृत का एक बौद्ध ग्रंथ है मंजूश्री कल्प। इसमें इसको देवराय बोला गया स्कंदगुप्त को। ठीक है, ये हुंडों को पराजित किया था। सर्वाधिक हुंड इसी के समय मिला है, विक्रमादित्य के समय ही मिला है। ठीक है, अगर प्रथम हुंड आक्रमणकारी पूछेगा कि प्रथम हुंड आक्रमण किसके समय हुआ है, तो कुमारगुप्त प्रथम के समय। अगर सर्वाधिक पूछेगा कि सर्वाधिक हुंडों का आक्रमण किसके काल में हुआ है, तो स्कंदगुप्त के काल में हुआ है। ठीक है, ये विक्रमादित्य की उपाधि भी लिया था। ठीक है, ठीक है, यही इतनी जानकारी है इसके बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में। चलिए आइए देखते हैं और आगे, और इसके उत्तराधिकारी जो अपने, तो स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला पुरुगुप्त, पुरुगुप्त, इसमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलता। विक्रम नाम का सिक्कों से विक्रम नाम की जानकारी मिलता है। ठीक है, पुरुगुप्त का। कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रेशम बुनकरों की एक व्यापारी का श्रेणी, रेशम बुनकरों, रेशम बुनकरों व्यापारी का एक श्रेणी, व्यापारी का एक श्रेणी दसपुर में एक मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। कुमारगुप्त द्वितीय के समय रेशम बुनकरों के एक व्यापारी का एक श्रेणी दसपुर के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। तीसरा बुद्धगुप्त, ह्वेनसोंग के अनुसार ये बुद्ध ये बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था। चौथा नरसिंहगुप्त, नरसिंहगुप्त ये बालादित्य की उपाधि लिया था, बालादित्य। ये वसुबंधु का शिष्य था, वसुबंधु का शिष्य था। ठीक है, ये इनके उत्तराधिकारियों का ये थोड़ा सा ज्ञान इनके बारे में चर्चा है। इतनी जानकारी मिलती है, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिए। मैं पूरे इतिहास का, चाहे वो प्राचीन हो या मध्यकालीन हो या मॉडर्न जो आधुनिक हो, सबके बारे में डिटेल में बात होगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम प्राचीन भारत का सीरीज चालू किए हैं, तो प्राचीन भारत के जितने चैप्टर हैं सबको मैं विस्तार रूप से बात करूंगा, सबके बारे में। ठीक है, एक उच्चतम लेवल जितना हो सकता है। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। हमारा कंटिन्यू तो वीडियो नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ हफ्ते में 2 या 3 वीडियो डाल दूंगा जो है। ठीक है, तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं आगे का।
फिलहाल तो इतना रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम इसके गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे। अब तो जिन राजवंशों की बात कर लिए हम, जितने राजा हैं सबके बारे में बात हो गया है। अब अगला हम जो बात करने वाले हैं इनके गुप्त वंश का प्रशासनिक व्यवस्था का प्रशासन के बारे में। प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, तो अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।